गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट से फाइनल तक की सभी थ्योरम्स बिल्कुल इजी वे से जो है प्रोवाइड होंगी। इस वीडियो में हम जो एमएससी का थर्ड सेमेस्टर बनता है उसमें एक मैथ बनता है फंक्शनल एनालिसिस, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। किसका? बनहा स्पेस का। देखिए बिल्कुल इजी है। अगर दो एग्जाम्पल आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई के बटन पे जाइए, वहां पे मैंने उनका लिंक दे दिया है, पहले वो देख लीजिए। देखिए इस एग्जाम्पल में बिल्कुल इजी वे से जो है समझाया गया है। देखिए क्या कहता है और क्या करना है, बिल्कुल इजी है। देखिए इन्होंने बोला है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, एक लीनियर स्पेस लेते हैं एल इनफाइनाइट, सिद्ध कीजिए एक एल इनफाइनाइट लीनियर स्पेस लेते हैं किसी बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर इज बनहा स्पेस। आप यहीं तक याद रखिए भाई बनहा स्पेस। देखिए मैंने पीछे भी आपको समझाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है बनहा स्पेस की तो पहले वो देख लीजिए, फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। कोई भी जो आपका एल इनफाइनाइट है लीनियर स्पेस, उसको बनहा स्पेस होना है किसी बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर, तो उसको दो कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन, एक तो वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बनहा स्पेस के लिए? फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? एक तो वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होना चाहिए, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीटनेस। ये दो कंडीशन अगर कोई भी लीनियर स्पेस जो है वेरीफाई कर जाए, देन वो क्या बन जाता है? बनहा स्पेस बन जाता है। अब नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में भी 3 कंडीशंस वेरीफाई करानी है आपने। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई x का नॉर्म, जो नॉर्म ऑफ x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखिए मैं एक ही वे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो ये नॉर्म ऑफ x होता है ना, ये वेक्टर की लेंथ होती है। भाई लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, या तो वो 0 हो सकती है या फिर 0 से अधिक हो सकती है। कभी सुना है माइनस के 5 किलोमीटर? वो तो रिटार्डेशन होती है, एक्सेलरेशन का उल्टा। बट यहां पे मैथ्स के अंदर आप x को क्या लेंगे? लेंथ ऑफ ए वेक्टर लेंगे। देन लेंथ ऑफ वेक्टर होने के कारण x के नॉर्म को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? x प्लस वाई का होल नॉर्म वो लेस देन इक्वल टू होगा x नॉर्म प्लस y नॉर्म। ये आपकी जो है सेकंड कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन, अल्फा टाइम्स x का नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा का नॉर्म एंड x का नॉर्म। ये आप याद रखिएगा भाई। अल्फा का मोड ही लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा क्या है? यहां पे कांस्टेंट है। तो ये आपको जो है 3 कंडीशंस वेरीफाई जो है करानी होती हैं किसी भी बनहा स्पेस के लिए। पहले तो उसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में ये 3 कंडीशन वेरीफाई करेंगे, और कंप्लीटनेस में याद रखना उसको हम कोची सीक्वेंस दिखाएंगे। पहले तो उसकी कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे, फिर उसको एक कोची सीक्वेंस दिखा देंगे। अगर कोची सीक्वेंस दिखा देते हैं हम उसको, देन वो क्या बन जाता है? दोनों का कंप्लीट अगर हम कर दें तो वो क्या बन जाता है? एक बनहा स्पेस बन जाता है। यहीं पे यही सिद्ध करना है। एक लीनियर स्पेस एल इनफाइनाइट दिया गया है किसी बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर, उसको प्रूफ करना है क्या? भाई वो बनहा स्पेस है। अब कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। देखिए ये कंडीशन कि भाई नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम i मोड ऑफ xi i एंड i टेंड्स टू 1 टू इंफिनिटी, एंड xi i की वैल्यू किसके इक्वल है? x के इक्वल है। और xi i बिलोंग्स टू रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना रियल और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? लीनियर स्पेस होते हैं, कंप्लीट होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? देखिए समझिएगा, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? एक लीनियर स्पेस एल इनफाइनाइट को ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, यहां पे लिखेंगे प्रूफ, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, ये तो दिमाग, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट L infinite is a normed linear space।
एक बार तो इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ कर देंगे, फिर इसकी कंप्लीटनेस शो कर देंगे और कह देंगे कि भाई ये बनहा स्पेस है क्योंकि दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब देखिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए आप क्या 3 कंडीशंस वेरीफाई होती थी, तो लिखेंगे इफ L इनफाइनाइट इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस then it satisfy या verify लिख दीजिए, satisfied 3 conditions। थ्री कंडीशंस, देखिए वही 3 कंडीशंस मैं यहां पे इसको रिमूव कर देता हूं और वो 3 कंडीशंस देखिए 1 बाय 1 हम प्रूफ कर लेंगे और इसकी जो है ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस जो है प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स, जो एक्स का नॉर्म है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बट जो है नॉर्म ऑफ एक्स दिया गया है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए सुप्रीमम ऑफ आई एंड एक्साई आई मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू रख दी जो गिवन है। ये वैल्यूज आपको गिवन होगी, जो बनहा स्पेस है इसका एग्जांपल होगा तो ये वैल्यू आपको अलग अलग गिवन होगी। देखिए 2 जो है एग्जांपल मैं करवा चुका हूं, उसमें अलग अलग वैल्यू है, इसमें भी ये अलग वैल्यू है। अब देखिए अगर सुप्रीमम वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 0 है तो जो इसका अपर बाउंड है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, देन जो एक्साई आई है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्साई आई का मोड वैल्यू ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्साई आई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्साई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एक्साई आई किसके इक्वल है, x के इक्वल है, देन x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X। कैपिटल X कह सकते हैं जो है रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एक्साई आई की वैल्यू है जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक्साई आई क्या था आपका, x नॉर्म के इक्वल था। अगर सुप्रीमम वैल्यू ली और खाली x लिया तो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन थी। देखिए सेकंड कंडीशन में हम क्या प्रूफ करेंगे, या फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है उसकी कंडीशन होती है। नॉर्म ऑफ एक्स की जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे पुट अप कर दी। उसके बाद क्या किया है आपने, देखिए सुप्रीमम वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्साई आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्साई आई की प्लस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सिंपल एक्साई आई भी ग्रेटर देन 0 होगा, और एक्साई आई क्या है आपका एक्स है, वो भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, इसकी बिल्कुल इजी है। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूव दैट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की होल लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये होगा। बट यहां पे देखिए हम लिख सकते हैं यहां पे नॉर्म ऑफ, जो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इसके इक्वल है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम आई मोड एक्साई आई, बीच में प्लस है, प्लस ईटा आई, ये लिख सकते हैं। देखिए यहां से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि जो x प्लस वाई की वैल्यू है यहां से x की वैल्यू ये रख दी है, y की वैल्यू ये रख दी है, ये दोनों के साथ है तो यही बन जाएगा, ये x नॉर्म और y नॉर्म की वैल्यू है। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहां से दिस वन ऑल्सो इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आई एक्स आई प्लस एन आई। अब देखिए यहां पे ये नहीं लगाएंगे, यहां पे इक्वल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की है ओनली। अब देखिए यहां पे लिखेंगे इक्वल, ग्रेटर का साइन लिखेंगे ये, क्योंकि मैं जो है मोड वैल्यू अलग अलग करूंगा, एक्साई आई प्लस ये दोनों के साथ ले लें सुप्रीमम ऑफ आई मोड ऑफ इटा आई। ठीक है, अब देखिए आप समझिएगा, दिस वन ये किसके इक्वल था, ये x की नॉर्म वैल्यू के इक्वल था। देखिए ये x नॉर्म है, इसी प्रकार मैं इसको मान लेता हूं प्लस y नॉर्म। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई
इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये आपकी सेकंड कंडीशन प्रूफ हो जाती है। अब हम इसी प्रकार थर्ड कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है अगर नॉन लीनियर स्पेस की थर्ड कंडीशन है कि अल्फा का नॉर्म एक्स वो इक्वल टू होता है मोड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। इसके इक्वल प्रूफ करना है, देखिए आप समझिएगा अब यहां से ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम सुप्रीमम ऑफ आई, इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए x की जगह, क्योंकि x की जगह ये है ना सारे का सारा एक्स आई, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स आई, तो यहां पे अल्फा एक्स आई, इज इट राइट। अब देखिए क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए अल्फा मोड, और यहां पे जो है आपका सुप्रीमम आई एक्स आई, बट ये किसके इक्वल था, ये तो आपका नॉर्म ऑफ एक्स था, नॉर्म ऑफ एक्स। ये आपने यहां पे थर्ड कंडीशन प्रूफ कर दी। अगर तीनों की तीन कंडीशन हमने एल इनफाइनाइट के लिए प्रूफ कर दी और कंडीशन ये लगा के, तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई जो एल इन्फिनिटी जो है स्पेस है आपका वो क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। अब कंप्लीटनेस प्रूफ करते हैं। देखिए कंप्लीटनेस प्रूफ करने के लिए कोची सीक्वेंस प्रूफ करनी होती है, बस बिल्कुल इजी एग्जांपल है। इफ कंप्लीटनेस हम एक्स एन एक सीक्वेंस लेते हैं, लेट एक्स एन बी ए कोची सीक्वेंस इन एल इनफाइनाइट। एल इनफाइनाइट क्या है, लीनियर स्पेस है, इन एल इनफाइनाइट। एल इनफाइनाइट के अंदर क्या लेते हैं, एक्स एन क्या लेते हैं, एक कोची सीक्वेंस लेते हैं। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, then for given epsilon greater than 0 there exists eta naught belongs to n such that norm of xm minus xm minus xn का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू इटा नॉट। आई थिंक सो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी। देखिए कंप्लीटनेस के लिए एक एक्सएन एक कोची सीक्वेंस ली है इन किसके अंदर, एल इन्फिनिटी के अंदर। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन के लिए वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगा एन नोट जो बिलोंग करेगा कैपिटल एन से, सच दैट एक्सएम माइनस एक्सएन का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एन क्या है, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। अब देखिए यहां से ये ले लीजिए, यहां से लेट हम मान के चलते हैं जो एक्स एम है इज इक्वल टू क्या है, एक्साई 1 एम। एम इसलिए कहा गया क्योंकि एम है, ऐसे ही एक्साई 2 एम, बिल्कुल ऐसे ही अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक गया है। ऐसे ही एक्स एन लेते हैं हम, एक्साई आई एन, सॉरी एक्साई 1 एन 2 एन अप टू सो ऑन, ऐसे ही इंफिनिटी तक लेते हैं। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। देखिए ये दोनों ही लेके चलने हैं, इसके एलिमेंट ले लेने हैं यहां से। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमने प्रूफ करना था कि भाई x कहां है वो रिमूव कर दिया, एक्स एम माइनस एक्स एन का लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू इटा नॉट। आई थिंक सो यहां तक आपको जो कंडीशन है मैं समझा पाया। अब देखिए वैल्यूज रख लीजिए, एक्स एम माइनस एक्स एन की वैल्यू रख लीजिए। यहां से लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ आई, इसकी वैल्यू लिख लीजिए यहां पे मोड ऑफ एक्साई आई माइनस इटा आई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिएगा कि मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए अगर सुप्रीमम वैल्यू, देखिए इस फंक्शन की जो ये सुप्रीमम वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका अपर बाउंड भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो लिखेंगे ये वैल्यूज याद रखना, लिखेंगे देयरफॉर
जो मोड ऑफ एक्साई आई माइनस ईटा आई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। बट आपको पता है जो सॉरी यहाँ पे एम एन है ना, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे आई एम एन ही ले लेते हैं। ये एम है ये एन है, क्योंकि नोटेशन है जस्ट एम एंड एन, ठीक है, जस्ट नोटेशन। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई जो x जो ईटा आई एन है, ईटा आई एन है, वो क्या है आपका जो ईटा आई एन है, देखिए एम एन है, ईटा रख लीजिए, या वहां पे हमने देखिए वो रिमूव कर दिया, वहां पे हमने क्या लिया था, वहां पे हमने दोनों जाई की ही फॉर्म में लिए थे, तो आप इसको एक्साई ही लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे एक्साई आई की फॉर्म में लिया था। और एक्साई आई एन जो सीक्वेंस थी एंड एक्साई आई एन जो सीक्वेंस थी आपकी, ये क्या थी, इज ए कोची सीक्वेंस, is a Cauchy sequence in L infinite की। भाई एक्साई आई एन क्या है, कोची सीक्वेंस है किसके अंदर, L इनफाइनाइट के अंदर, बिलोंग्स टू रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है। देखिए मैं यहां से रिमूव करता हूं इसको, देखिए अब यहां से देखिए, अगर xn क्या है, एक कोची सीक्वेंस है और बिलोंग करती है किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, देन तो क्या होगा, विच इंप्लाइज जो एक्साई आई एन है वो टेंड करेगा एक्साई आई को, एक्साई आई एन टेंड करेगा एक्साई आई को, और बिलोंग करेगा रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से, बिलोंग करेगा रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब क्या करेंगे हम, एक x में एक x लेंगे, लेट x इज इक्वल टू एक्साई 1, एक्साई 2, एक्साई 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक लेते हैं x, एंड नॉर्म ऑफ xn माइनस x, नॉर्म ऑफ xn माइनस x जो है आपका क्या हो जाएगा, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, इसमें वैल्यू आप जो है पुट अप करेंगे, वो क्या हो जाता है, हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ आई एक्साई आई माइनस जाई। अब देखिए सुप्रीमम ऑफ एक्साई आई माइनस एक्साई आई टेंड करेगा जीरो को, ये जीरो को टेंड करेगा, कब करेगा, जब n टेंड करेगा किसको, इन्फिनिटी को। यानी कि जो xn माइनस x सीक्वेंस है, इसमें ये वैल्यू रख के अगर ये जीरो को टेंड करेगा तो n किसको टेंड करेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब देखिए देन विच इंप्लाइज xn टेंड करेगा x को एंड n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और यहां पे जो आपकी लिमिट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग xn अगर x को टेंड करेगा, कब करेगा, जब n किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। अगर हम कह दें, अगर हम प्रूफ कर दें, वी प्रूव दैट, हम प्रूफ करेंगे यहां पे कि भाई x जो है बिलोंग करता है n इन्फिनिटी से, तो xn x को बिलोंग करता है, x इसके अंदर बिलोंग करता है, xn किसको अप्रोच करता है, x को, और x किसको हम कह देंगे कि भाई l इनफाइनाइट के अंदर से ही आया है, तो x क्या हो जाएगा आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यही बात यहां पे प्रूफ करने वाले हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, देखिए बिल्कुल ईजी है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, x को लेंगे, x इज इक्वल टू एक्साई 1, एक्साई 2 एंड एक्साई 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये ले लिया, एंड एक्साई आई की जो मोड वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू एक्साई आई एम, इसमें क्या करता हूं, एक्साई आई एन को ऐड कर देता हूं और एक्साई आई एन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मोड वैल्यू ये इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जब मोड को मैं अलग अलग करूंगा, तो एक्साई आई एम प्लस एक्साई आई एन की मोड वैल्यू यहां पे प्लस लिख सकता हूं और मोड के अंदर माइनस एक्साई आई एन लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, ये आपका क्या था, एप्सिलॉन था,
और इसको मैं एक न्यू नाम दे देता हूं के, तो इसको मैं एक अलग से नाम देता हूं एप्सिलॉन डैश। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि भाई एक्साई आई की जो मॉडल वैल्यू है वो लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से है। अगर लेस देन एप्सिलॉन से है, एक न्यू नाम टेक दिया है यहां पे, और जो है आपका एक्साई आई क्या था, एक्स था, और एक्स किससे बिलोंग करता था, एल इंफिनिटी से बिलोंग करता था। देन हम कह सकते हैं जो लीनियर स्पेस एल इनफाइनाइट है वो क्या है, एक बन्हा स्पेस है, क्योंकि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं और कंप्लीटनेस अब प्रूव कर दी है। देखिए आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फनी वे से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल इजी है, क्योंकि इस मैथ का पूरा मटेरियल हमारे पास बन चुका है, प्रोवाइड आपको बिल्कुल कराएंगे। तो इसके लिए आप छोटा सा वर्क कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये उन बच्चों तक पहुंच सकता है जो निडी हैं। और हां, आपके स्कूल के कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रुप फील्ड रिंग करा रहे हैं। बेटा इनकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो आपका ये मैथ बनता है इसमें इनकी हल्का हा यूज है लीनियर स्पेस में, उसके बाद कहीं यूज नहीं है। वो जस्ट आपको क्या बना रहे हैं, आपको पता ही है, आप बड़े बच्चे हो, आपको वो एल बना रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01। और संघर्ष जितना अच्छा होगा, हमारी जो मेहनत है वो जितनी अच्छी होगी, हमारी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।